हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपका, आपकी इस पवित्र पाक हुजूरी के लिए। खुदावन्ना जितने भी जन इस आत्मिक कॉन्फ्रेंस में जुड़े, तेरा आत्मा इन लोगों को टच करे पिता परमेश्वर। ये सब जन तेरे पवित्र पाक मसीह से भरकर आज चंगाई को ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और समर्थी नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वागत करता हूँ परमेश्वर की इस पवित्र पाक हुजूरी में मैं आप सब लोगों का। मैंने कहा आपसे न रहोगे प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और समर्थी नाम। हालेलुया। आज मैं वचन पढ़ूंगा, गौर से सुनिए। हालेलुया। आंखें बंद करिए, हाथों को उठाइए, बोलिए परमेश्वर आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए। फल मेरे जीवन में बने रहें। पाप की ताकत, अंधकार की शक्तियाँ इन फलों को मुझसे चुरा ना पाए। हम मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर विवेक मैनुअल आज आपके लिए जो वचन पढ़ने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिए। और मैं बता रहा हूँ आपकी जिंदगियाँ सेम न रहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं वचन पढ़ूंगा मती से वचन पढ़ने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। हालेलुया। मती 24 से 29 और 30 और 31 पढ़ेंगे। हालेलुया। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। मैं एक वचन इधर भी पढ़ना चाहता हूँ। यह मती 24 का मैंने 29 और 30 31 पढ़ा। क्या लिखा है? उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी और मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ उसके दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक अपने चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग आज न्यूट्रल से घूम रहे हैं, जिनको ऐसे लगता है कि बात ही कोई नहीं है, प्रभु से तो माफ़ी मांगो, कहानी ख़त्म। क्या मैं आज आपसे एक बात पूछता हूँ? मैं पूछता हूँ आपसे कि अगर आज आप तैयार हैं, अगर आज रात ही हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह आ जाएं, आज रात आ जाएं, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं आप तैयार हैं? आप बिल्कुल तैयार हैं? हालेलुया। आप तैयार हैं? आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, यीशु आए मुझको तुरंत ले जाएं। मैं बिल्कुल वचन में हूँ, मैं प्रार्थना में हूँ, मैं रोज़ों में हूँ, मैं पिता के वचन में अड़ी और खड़ी हूँ। क्या आपको ऐसे लगता है कि आप तैयार हैं? हालेलुया। और क्या आपको ऐसा लगता है, या वो उन 10 कुंवारियों की तरह जिनमें से 5 तैयार थी और 5 तैयार नहीं थी, वो है? हालेलुया। देखिए मैं बात बताता हूँ और वचन पढ़ूंगा मत्ती 24 से ही 6, 7, 8 पढ़ूंगा। गौर से सुनो। तब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना
अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राजा पर राजा चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया। मैं बताता हूँ कि परमेश्वर बोलते हैं राजा पर राजा चढ़ाई करेगा। उन दिनों के तुरंत कलेश के बाद राजा पर राजा चढ़ाई करेगा। उन दिनों के फिर कलेश के बाद सूर्य अंधेरा होगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे जमीन पर गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हालेलुया। क्या ये जो धरती के अंतले दिन चल रहे हैं, ये धरती के अंतले दिन ऐसे हैं कि जो कोई तो तैयार होगा वो तो स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। ये अंतले दिन चल रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ ये सच जो बाइबल का एक एक बिंदु तक पूरा होगा। बाइबल में लिखा हुआ है सूर्य अंधेरा होगा तो वो सूर्य अंधेरा होगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे जमीन पर गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आप आकाश में देखेंगे। लोग छाती पीटेंगे और उसको देखकर छाती पीटेंगे। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को इस धरती के चारों कोनों में भेजकर अपने चुने हुओं को इकट्ठा कर लेगा और वो ले जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आज ही रात यीशु आ जाए और मैं तो सबसे बढ़िया तैयार हूं। हालेलुया। शैतान जो है, शैतान धरती के लोग पाप करते हुए सोच भी नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ पाप के कारण होगा। पाप इतना बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में लेकर चलता हूँ, प्रकाशित वाक्य में लेकर चलता हूँ। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य क्या कहता है? जब 1000 वर्ष पूरा चुका होगा तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, फरमाएगा और लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। और वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनियों पर और पवित्र नगरों को घेर लेंगे, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। हालेलुया। मेरी बात सुनिए, अगर आप तैयार नहीं हैं आज, तो आप अपने आप को क्या समझते हैं कि आज आपने फास्टिंग, किसी बहन को पूछो बहन जी आपने फास्टिंग की है, तो वो बोलती हाँ मैंने की है फास्टिंग, मैंने की थी फास्टिंग, मैंने आज से 2 साल पहले फास्टिंग की। लोगों के पास बहाने हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे मेरी पास्टर की मेडिसिन चल रही है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, मैं फास्टिंग रखनी चाहती, मुझको चक्कर आ जाते हैं। शैतान आपको भांत के बहानों में डालता है। सबसे पहले वो यही आपको साबित करवाता है कि तेरा शरीर जो है ये कमज़ोर है, ये फास्टिंग नहीं सहेगा। वो आप चाहता ही नहीं कि आप धार्मिकता में आए। उसको पता है यीशु जो बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु बाइबल में जो लिखा है कि यीशु बादलों पर बैठकर आएंगे और अपने चुने हुओं को ले जाएंगे, ये उसको पता है। इसीलिए वो लोगों को डिस्ट्रैक्शन में डाल के रखता है। लोग समझ नहीं पाते। परमेश्वर ने क्या कहा? बोले कि मैं अब शैतान को अथाह कुंड से खोलूंगा और थोड़ी देर के लिए खोलूंगा। और जो ये भी लिखा हुआ है, जब उसको खोल दिया जाएगा वो जो जातियां बड़ी हैं उनके ऊपर अटैक करेगा। ऐसा अटैक करता वो पवित्र लोगों की छावनियों पर, डेरों के ऊपर अटैक करेगा। तब परमेश्वर उसको पकड़ के आग और गंधक की झील में फेंक देंगे, जहां वो झूठा भविष्य करता भी तमाम युगाणु युग के लिए
जलता और चीखता चिल्लाता और रहेगा। हालेलुया। पर मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, ये चैप्टर तो जो परमेश्वर ने बताया ये तो शैतान के लिए है, लेकिन आपकी तैयारी किधर है? अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है, आप अभी तक सोच रही हैं कि मैं फास्टिंग करूँगी और आप फास्टिंग नहीं कर पाते, आपको आपका जो मन है शैतान ने अभी तक कठोर कर रखा है, या आप उसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उन्होंने बताया कि उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे ज़मीन पर गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। उस वक्त इतना क्या आपके पास समय होगा कि आपको अगर मान लो ये चिन्ह भी मिल गया कि ठीक है जी अब तो सूर्य अंधियारा हो गया, चंद्रमा का प्रकाश खत्म है, और आप उस वक्त कुछ घंटों के अंदर अंदर आपको क्या ऐसा लगता है कि आप खुदा को मना लेंगे झट से? चल ठीक है, प्रभु तो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, 15 साल से क्रिश्चियन है, तो जब नज़दीक आ गया समा, ओ प्रभु माफ़ कर दे, चल ठीक है ले चल। बहन जी, भाई साहब, आप गलतफहमी में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और आपको उस वक्त सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको मैंने कहा सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। आप दूध लेने जा रहे हैं तो परमेश्वर आएंगे ठस करके ये उड़ गया। आप ये भी नहीं बोल सकते परमेश्वर पहले मैं अपने बच्चों को स्कूल से घर छोड़ाऊं फिर मेरे को ले जाना, वो भी यहीं पे रह गया। आप बोलेंगे परमेश्वर मुझे बच्चों को खाना खिलाने दो फिर मैं चलूँगी, आप यहीं रह गए। उसके बाद मतलब जब आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप परमेश्वर को बोलोगे परमेश्वर रुक जाइए, थोड़ी देर आप वेट कीजिए, मैं अभी घर का पूरा काम निपटा कर आती हूँ। ऐसा भी नहीं होगा। आपको तैयार रहना होगा, आपको मसे में रहना होगा। हालेलुया। अगर आज आप तैयार नहीं हैं, आज आपको ऐसे लगता है कि कोई बात नहीं, इस बात को आप इजी सा ले रहे हैं कि यीशु आएंगे तो ठीक है ले जाएंगे। पहली बात तो आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा, आपको आज मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप आज कंप्लीट तैयार हैं कि अगर आज ही रात यीशु मसीह आ जाएं तो आप क्या कंप्लीट हैं, तैयार हैं? आपका मन बोलता है कि ठीक है भाई आ जाओ यीशु, मैं तैयार हूँ। ऐसा है? अगर ऐसा है तो आमीन लिखिए, टाइप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। हालेलुया। अगर आपका दिल डर रहा है कि नहीं, अगर आज रात सच में यीशु आ गए तो मेरा क्या बनेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं कहता हूँ आज हमारे सबके पास प्रिविलेज है। भाइयों और बहनों, आज ही रात घुटने लगा दो, छोड़ दो पाप को, वोट करनी छोड़ दो पाप को जिताना छोड़ दो। ये संसार और संसार की बातें यही रह जाएंगी। हालेलुया। संसार और संसार की बातें यही रह जाएंगी। कोई भी बात अगर आपके दादा परदादा आते गए और ख़त्म होते गए, ये आपके पास बड़ा एक प्रिविलेज है, एक मौका आया कि खुदावन को मनाने के लिए आपके पास एक बड़ा चांस है। मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ा चांस है कि आज आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं और परमेश्वर आपकी सुनेंगे और परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर ऊपर उठा लेंगे। लेकिन अगर आज भी आप अगर वो सास बहू वाले सीरियल देख रहे हैं और आज भी आप माइंड के अंदर आप संसारिक हैं, आपको ये लगता है कि ये तो माइनर सी बात है, लिखी हुई है, पता नहीं कब पूरी होगी, जब तक थोड़ी ऐश तो कर लो। हालेलुया। बहुत से भाई बहनों को मैं ये बोलता हूँ, मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई साहब आपने बपतिस्मा ले लिया? तो वो बोले नहीं लिया। मैं बोलता आप कब से प्रभु में हो? कोई बोलता मैं 15 साल से प्रभु में हूँ, कोई बोलता 20 वर्ष से प्रभु में हूँ, तो कोई बोलता 8-10 साल से प्रभु में हूँ, लेकिन अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। बताओ आपकी तैयारी क्या है? आप किस गलत फहमी में बैठे हैं? आपको क्या लगता है कि ये नॉर्मल बातें हैं? हालेलुया।
आपको क्या लगता है? ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु तो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, कर देगा माफ़। ठीक है, वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, मुझे पता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं जी नहीं, मैं तो बपतिस्मा बाद में लूँगी, अभी मैं अपने आप को जांच रही हूँ, किस चीज़ में जांच रही हूँ? हालेलुया। किसी चीज़ को छोड़ना हो ना, आपका पड़ोसी आपके साथ झगड़ पड़े ना, तो आप बोलते हैं जाओ जी, आज के बाद इसको हम बुलाएंगे ही नहीं। आपका कोई रिश्तेदार झगड़ पड़े, आप बोलते जाओ जी, आज के बाद हम इसको बुलाएंगे नहीं, आज के बाद इसके साथ हमारा कनेक्शन जो है ख़त्म है। एक फैसला छोटे से झगड़े का आप बड़ी जल्दी ले लेते हो, और एक इतना बड़ा फैसला जो आपकी पूरी लाइफ का है, वो है बपतिस्मा। उसके लिए अभी तक आप फैसला नहीं कर ले पा रहे कि मैं बपतिस्मा लूँ कि ना लूँ। बताओ, अगर आज ही रात यीशु आते हैं तो आप कौन सी आपकी तैयारी है? कहाँ आपकी सोच अटकी पड़ी है? अब किसको वेट कर रहे हैं? हालेलुया। वो आएंगे, यीशु मसीह आएंगे, और लिखा पड़ा है वो आ जाएंगे। और जब आएंगे, पहले वो आए, यीशु दुनिया में आए, और लोगों को क्या बताने आए? पाप मत करो, परमेश्वर का राज्य निकट है, छोड़ दो ये सब गुनाह, यही बात करने आए। लेकिन पहले वो समझाने आए। अब वो समझाने नहीं आएंगे, अब वो सिर्फ ले जाने आएंगे। और जो तैयार नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ, वो गड़बड़ में होंगे। तैयारी में रहो, तैयारी में रहो। वो ना हो कि यीशु आज रात आए और आप ये बोलो कि प्रभु मैं अभी तैयारी में नहीं हूँ क्योंकि मेरा तो बॉयफ्रेंड है, मैंने तो अभी शराब भी नहीं छोड़ी, मैंने तो जी कमेटी डाली हुई है, पहले वो तो उठा लूँ, वो तो अगर मैं चली गई आपके साथ तो कमेटी तो यही की यही धरी रह जाएगी। हालेलुया। अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो आज अपने आप को बदल लो। यीशु मसीह बादलों पर बैठकर आएंगे, और आपका ये होना चाहिए कि प्रभु मुझको सबसे पहले ले। आपको एक बात पता है, जो रियल क्रिश्चियन होते हैं उनके अंदर मौत का खौफ नहीं होता। ये अन्य जातियों के अंदर मौत का खौफ होता है, वो डरते हैं कि मैं मर ना जाऊं, मैं ये ना हो जाऊं, वो ना हो जाऊं। तो जो क्रिश्चियन होते हैं उनके अंदर, जो रियल वाले, मैं रियल क्रिश्चियनों की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर खौफ नहीं होता, मौत का खौफ नहीं होता। क्या होता है उनके अंदर? उनको पता है कि यीशु आएगा और मेरे को ले जाएगा। मौत नहीं, वो तो अनंत जीवन की ठंडक है। हालेलुया, हालेलुया। वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ। शैतान आपको माइंड के अंदर बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी बातें डाल देता है। हालेलुया। आपको लगता है आपकी तैयारी नहीं है, तो भाई तैयारी कर लो, आज ही करो। मैं तो बोलता हूँ अब भी करो। बाइबल पढ़ा करो और प्रार्थना करो, रात के समय उठकर प्रार्थना करो। यीशु मसीह को पता था आज वो पकड़वाए जाएंगे, उसको पता था। तो वो ये भी सोच सकते थे ठीक है यार, आज तो पकड़वाया जाऊंगा, आज प्रार्थना रहने देते हैं, आज रेस्ट करते हैं, तो पकड़वाए तो जाएंगे, आज थोड़ी नहीं। लिखा, यीशु जब वो उसको पकड़वाने के लिए आए तो यीशु अपने चेलों के पास आए, और जब चेलों को बोले कि यीशु ने बोला, क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ जाग ना सके? हालेलुया। यीशु उस वक्त भी, जब उसको पकड़वाया जा रहा था, उस वक्त भी कुछ समय पहले, 10 मिनट पहले तक भी प्रार्थना कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। उसको पता था कि मैं तमाम पृथ्वी के लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ने जा रहा हूँ। उसको पता था अब मैं जब क्रूस पर चढ़ने जा रहा हूँ, अब मैं क्रूस पर चढ़ के और स्वर्ग में चला जाऊँगा, और उसके बाद
जीवित होकर, मुर्दों में से जीवित होकर स्वर्ग में चला जाऊंगा। और मैं फिर ये लोग जो हैं, इसीलिए वो पतरस को बता रहे थे, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी ना जाग पाए? आपको तैयारी रखनी है। जैसे यीशु पतरस को बोल रहे थे, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तैयारी अपनी फिट रखो, रोज़ प्रार्थना करो, और रोज़ प्रार्थना करो, खुदा के सामने दंडवत करो। अगर आज आपकी तैयारी कमज़ोर है तो आज ही से शुरू कर दो। हालेलुया। आपकी तैयारी ही आपको स्वर्ग लेकर जाएगी। अगर आज आप तैयार नहीं हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद के साथ गेम खेल रहे हैं। नाम से तो आप क्रिश्चियन ही हैं, नाम चाहे आप पीटर रखो, चाहे जोसेफ रख लो। हालेलुया। लेकिन नाम पीटर रखने से, जोसेफ रखने से कोई क्रिश्चियन नहीं बनता। क्रिश्चियन बनता है धार्मिकता से, क्रिश्चियन बनता है पापों को त्याग कर। और जो क्रिश्चियन बनता है पापों को त्याग कर, वही स्वर्ग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मेरे को एक कॉल आ गया, एक बहन का कॉल आया, बोली पास्टर जी अचानक से सुसाइड कर रही थी, और अचानक से आपका प्रोग्राम लाइव था, तो मेरा सुसाइड की कोशिश भी कर रही थी, तो आपका लाइव अचानक से यूट्यूब देख लिया तो आप लाइव चल रहे थे। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या हुआ? तो बोली कि हुआ क्या कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बपतिस्मा पाई हुई हूँ। हुआ क्या कि मेरे पड़ोसन से मेरा झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। तो झगड़ा हुआ तो उसने, पड़ोसी ने उसके ऊपर जादू टोना फेंक दिया। अब जादू टोना फेंक दिया, अब उसको पता चल गया मेरे ऊपर जादू टोना उन्होंने फेंक दिया है, उसके घर से पकड़ा गया। उसने क्या किया, वो गुस्से में आ गई, वो बोलती मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया। एक क्रिश्चियन औरत ऐसे बोल रही है। और उसने क्या किया, यूट्यूब के ऊपर से किसी तांत्रिक बाबा का नंबर ढूंढ के बाबा को कॉल कर दिया। बोली कि मेरे को मेरी पड़ोसन अभी के अभी मार दो, उसको किल करो। अच्छा, बाबा तो पहले ही तैयार बैठे थे। बाबा बोले ठीक है जी, पैसा भेजो। कितना भेजो? 20-21 हज़ार मांगा होगा, कितना? उस बहन ने बोला मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपया है। बोले अच्छा 4,000 है? बाबा बोला ठीक है 4,000 ही भेज दो। उसने भेज दिया। और बाबा ने जब फिर कोई अपना जादू टोना छोड़ा, वो भी उसी बहन के ऊपर आके अटैक किया, उसी बहन के ऊपर अटैक किया। एक उसके पीछे कोई और आदमी भी लगा पड़ा था जो उसे शादी करना चाहता था, वो भी कुछ कर रहा था। तो वो बहन इतनी कन्फ्यूज हो गई कि उसने जब तांत्रिक को फ़ोन करने के बाद भी, बाबा को फ़ोन करने के बाद भी वो कन्फ्यूज रही, और उसने पंखे के ऊपर अपनी चुनरी को बांधकर आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, क्योंकि उसके अब अंदर आत्माएं भर चुकी थी, जो बाबा ने भी छोड़ी थी और पड़ोसन ने भी छोड़ दी, और भी किसी ने। तो वो चुनरी के साथ लटक रही थी, तो अचानक से ऊपर से पंखे से चुनरी खुल गई और वो नीचे गिर गई। अब नीचे गिरी तो रोने लगी। अब रोते रोते उसने फिर फ़ोन उठाया बाबा को ही फ़ोन करने के लिए, लेकिन अचानक से यूट्यूब के ऊपर खुदा की तरफ से मेरा लाइव चल रहा था। और जब लाइव चल रहा था तो उसने तुरंत मेरे को कॉल लगा दिया, ये सब स्टोरी बताई। और मैंने कहा अच्छा। मैंने उस बहन के लिए, प्रभु ने मेरे को बोला इसकी प्रार्थना कर। मैंने जब उस बहन की प्रार्थना करनी शुरू की तो उसके अंदर 4 बुरी आत्माएं थी, जो उसकी खुद की गलती की वजह से मैं समझता हूँ आई। ना तो पड़ोसन का कोई फॉल्ट था, क्योंकि बाइबल तो कहती है अपनी देह के समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। उसने वो नहीं किया, वचन को तोड़ा, बपतिस्मा पाई हुई औरत। और जब मैंने उसकी प्रार्थना की, उसके अंदर से वो सब दुष्ट आत्माएं, जादू टोने प्रभु ने तोड़ दिए, उस फ्री हुई। वो एक पेन उसका 20 वर्ष से जो उसकी कमर दर्द थी वो भी ठीक हो गई जब वो दुष्ट आत्माएं निकली। अब वो निकली, प्रभु ने उसको हील किया। अब
कारण ये है कि पड़ोसी आपके ऊपर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको कोई ध्यान नहीं देना। आपको अपने पिता परमेश्वर की तरफ ध्यान देना। छोड़ दो ये घृणित काम। हालेलुया, छोड़ दो। अब वो औरत फ्री हो गई, लेकिन उसको बचाया भी यीशु ने ही। क्यों? उसकी किसी समय की गई प्रार्थना उसके काम आ गई, तो प्रभु ने बचा लिया। वही बात मैं आपके लिए कर रहा हूँ। छोड़ दो वो सब काम, वो घृणित काम बंद कर दो और अपने आप को तैयार करो। हो सकता है आज रात यीशु आ जाए। उन्होंने तो यहाँ तक लिख रखा है कि शैतान को खोलेंगे जो अथाह कुंड में डाल रखा है। अभी तक तो खोला नहीं, तो इतना हड़दंग मचा रखा है, तो जब खोल दिया जाएगा तब क्या बनेगा ये आप हिसाब लगा। जो प्रार्थना नहीं करेंगे उनको तंग करेगा। जो प्रार्थना करने वाले हैं लोग वो तो सेफ्ड है, हालेलुया, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं करते वो फंसेंगे, और फंसेंगे क्या, बिल्कुल फंसेंगे। और फिर आपको तैयार रहना। समय आएगा, राशन भी उसको मिलेगा जिसके माथे के ऊपर 666 की मोहर होगी। वो बताएंगे तू क्रिश्चियन तो नहीं है, वो बोलेगा नहीं जी मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, ले पकड़ राशन। अगर क्रिश्चियन सामने आ गया, तू क्रिश्चियन है, हाँ जी मैं क्रिश्चियन हूँ, तेरे को राशन नहीं मिलेगा, लाइन से बाहर हो। या तो प्रभु को छोड़ दे, तो या फिर प्रभु को छोड़ दे या राशन ले ले, ऐसा होगा। आज आपके पास मौका, कौन पूछ रहा है आपको क्या तो प्रभु में है कि नहीं? हालेलुया, बंद कर दो ये काम। बता रहा हूं आपकी जिंदगियां सेम न रहे। आज आपको राशन भी आराम से प्रभु दिला रहे हैं, सब कुछ आपके घर में दे रहे हैं। प्रार्थना करो। अगर आपके मन में शिकायतें हैं ना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, अरे भाई आपका केस बड़ा है, आपको बड़ी प्रार्थना करनी पड़ेगी। करो प्रार्थना, प्रभु बचाएगा। उसने वायदा किया है बाइबल में, मुझको पुकार मैं ताकि तेरी सुन के तुझे ब्लेस करूं। वो करने वाले हैं ब्लेस। आपको ये नहीं कि आपका पड़ोसी झगड़ रहा है तो आप बौखला कर पड़ोसी को, तांत्रिक को फोन लगाने शुरू कर दो। नहीं, आपको प्रार्थना करनी है। उस बहन ने प्रार्थना को भूल कर उल्टा बाबा को 4000 रुपया दे दिया, और जब दिया तो क्या हुआ, और दुष्ट आत्मा चिपक गई। वो तो प्रभु ने उसके ऊपर दया की, लाइव प्रोग्राम चल रहा था, प्रभु ने उसको फ्री कर दिया। अब आपकी तैयारी क्या है? अब छोड़ दीजिए वो काम। आपका केस बड़ा है। आप प्रार्थना कैसे करते हैं? खाना सामने रखा, धन्यवाद प्रभु, ले बन गई बात, प्रभु मान गए। आपको तो ये लगता है आपका केस बड़ा है, बड़ी प्रार्थना करो। लगाओ रात को घुटने। अगर गर्मी है तो आप बोलते ना जी ना, रात को तो गर्मी बड़ी थी, मैं तो प्रार्थना कर ही नहीं पाई। अगर ठंड है तो आप बोलते हो ना जी ना, ठंड ही बड़ी थी, मैं तो प्रार्थना कर ही नहीं पाती। तो भाई करनी कब है प्रार्थना? हालेलुया। अपने आप को तैयार करो, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। और आप सेम न रहोगे यीशु के नाम में। हो सकता है आज ही रात को यीशु आ जाए। आपकी तैयारी बड़ी होनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि ठीक है प्रभु मैं तो तैयार हूँ। तो बाकी आप सब ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम। हालेलुया। आंखें बंद, हाथों को उठाओ, प्रार्थना में चलते हैं। बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ, और जो मैं आज से वादा करती हूँ कि आज से मैं प्रार्थना करूँगी, रोज़ों में रहूँगी, रोज़ों में रहूँगा। खुदा आज तेरा इस प्रार्थना के बीच आत्मा मुझे टच करे, मेरी धार्मिकता बढ़े यीशु के नाम। हालेलुया। और बोलो जो आत्मा परमेश्वर आपने मेरे जीवन में नहीं भेजी वो नाश हो,
बोलो होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर की बोल राबरियो रामदा राठोशो सिठोशो काबा सिठा पाकिंडो नी माय स्पिरिट सीखा सीखा सोलो खींचा डाला मंडे वासो राखो डाला गिला मंडे पला पाया मा कष्टो मा कष्ट दबा खरियोला प्रियो ने प्रियो अप्रियो समदना खमदना मा बम रा बम शिवना मा बम रो डग 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 को शिकना को शेत्रना को सुंदरा को सुंदरा को गन्ना को बेल ना को रेवोल्यूशन ना को गुडा बना रखा सा बेटा जब डबा का छूटा अनंती गुंगी बैरी आत्माएं जाएं, गुप्त रोग जाएं, महारोग गेट आउट हो यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हर तरह का रोग जाता रहे, हर तरह का पेन जाए। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। चकटकला का शिखंदना न बड़ा बड़े डब्बा बिसो गुडो बना रखा सा बीटा सा फटा का तो छूटा बा यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। चकटकला का शिखंदना न बड़ा बड़े डब्बा बिसो गुडो बना रखा सा बीटा सा फटा का तो छूटा बा यीशु के नाम। आमीन, हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, और सबको जय मसीह की, गॉड